हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय फ्यूचर 10G। आज हम आप सभी के लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हैं आपके एग्ज़ाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, तो इसे आप लोग ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? तो बताइए, हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, भगत सिंह थे, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, हिंदू महासभा के संस्थापक जो थे वे पंडित मदन मोहन मालवीय थे। कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय जो है हिंदू महासभा के संस्थापक थे। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदू महासभा की स्थापना जो है कब किया गया था? तो 1915 में किया गया था। कब किया गया था? 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। अगर आप लोगों से पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कब बनाया गया था? तो 1938 और 1939 में। कब बनाया गया था? 1938 और 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर पूछता है कि 1938 वाला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 1938 वाला जो अधिवेशन हुआ था ये हरिपुरा में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? हरिपुरा में। अगर पूछेगा 1938 वाला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 1938 का अधिवेशन हुआ था ये कहाँ पे? त्रिपुरा में हुआ था। यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछता है कि आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किसने किया था? तो आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना भी इन्हीं के द्वारा किया गया था। ये भी आप लोग याद रखिएगा, 1943 ईस्वी में। तो ये सब क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, इससे आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? तो बताइए, 1857 का जो विद्रोह हुआ था बिहार में, इसके नेतृत्व करने वाले कौन थे? बताइए, वीर कुंवर सिंह थे, रानी लक्ष्मीबाई थी, नाना साहब थे, या फिर नाना फडणवीस थे? तो देखिए, 1857 का जो विद्रोह था ये बिहार में जो इसके नेतृत्व करने वाले थे ये वीर कुंवर सिंह थे। कौन थे? वीर कुंवर सिंह थे। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। लेकिन यहीं पे अगर बात किया जाएगा, अगर पूछेगा आपसे एग्जाम में कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व फैजाबाद से कौन कर रहा था? तो फैजाबाद से करने वाले कौन थे? मौलवी अहमद तुल्ला थे। कौन थे? मौलवी अहमद उल्लाह जो थे ये कहाँ से कर रहे थे? ये फैजाबाद से कर रहे थे। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है कानपुर से कौन कर रहा था? तो कानपुर से करने वाले नाना साहब, इन्हीं को धोदू पंत कहा जाता था। और एक और थे रामचंद्र पांडुरंग। तो ये सभी जो थे ये कहाँ से कर रहे थे? ये कानपुर से कर रहे थे। लेकिन अगर बात किया जाए कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व झांसी से कौन कर रहा था? तो झांसी से करने वाली रानी लक्ष्मीबाई थी। कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व झांसी से कर रही थी। ये बात आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा बरेली से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो बरेली से करने वाले खान बहादुर खान थे। कौन थे? खान बहादुर खान जो थे ये बरेली से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। अगर आप लोगों से पूछेगा इलाहाबाद से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो इलाहाबाद से करने वाले लियाकत अली थे। कौन थे? लियाकत अली थे। लेकिन अगर पूछेगा 1857 की क्रांति का नेतृत्व लखनऊ से कौन कर रहा था? तो लखनऊ से बेगम हजरत महल कर रहे थे। ये भी आपको याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक कहाँ स्थित है? तो बताइए, राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह जो है स्मारक कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है, दिल्ली में स्थित है, या फिर पुदुचेरी में स्थित है? तो देखिए, राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक जो है ये कहाँ पे है? गुजरात में है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुजरात में है। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछता है, कहता है कि 1857 की क्रांति, देखिए यहाँ पे पूछता है आप लोगों से कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था पहला वाला कहाँ पे हुआ था? तो बम्बई में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बम्बई में हुआ था। अगर पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन था बम्बई में जो हुआ था इसकी अध्यक्षता कौन किया था? तो इसके अध्यक्ष जो थे बदरुद्दीन देखिए कौन थे? WC बनर्जी थे। कौन थे? WC बनर्जी थे। ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की नींव किसने रखी थी? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बताइए, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? मैडम H.C. ब्लावात्स्की ने किया था, MS ऑकलैंड ने किया था, एनी बेसेंट ने किया था, या फिर स्वामी विवेकानंद ने किया था? तो देखिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो किए थे ये करने वाले कौन थे? तो बताइए, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करने वाले कौन थे? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, मैडम H.C. ब्लावात्स्की जो है इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट। अगर आप लोगों से पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, ये किस सत्र की अध्यक्षता की थी, तो 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता जो है एनी बेसेंट की थी। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाना तय है, क्योंकि ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष नहीं पूछेगा, तो आप लोगों से पूछेगा प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। तो प्रथम भारतीय महिला जब अध्यक्ष पूछेगा तो सरोजिनी नायडू थी। कौन थी? सरोजिनी नायडू। अगर आप लोगों से पूछेगा कि सरोजिनी नायडू जो है किस सत्र की अध्यक्षता की थी, तो 1925 का जो कानपुर अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता करने वाली कौन थी? एनी बेसेंट थी। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग को याद रखिएगा, ये दोनों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग को याद ही रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी। बताइए, कम्युनिस्ट पार्टी का, नौजवान सभा का, सोशलिस्ट पार्टी का, द फॉरवर्ड ब्लॉक का। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द फॉरवर्ड ब्लॉक जो है इनके द्वारा स्थापना किया गया था। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन अगर बात किया जाएगा कि आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किसने किया था, तो आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना करने वाले रास बिहारी बोस थे। कौन थे? रास बिहारी बोस थे। और 1942 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था। तो बताइए ब्रह्म समाज का जो संस्थापक था ये कौन थे। स्वामी दयानंद सरस्वती थे, स्वामी विवेकानंद थे, राजा राम मोहन राय थे, या फिर रामानुजन थे। तो देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना हुआ था 1828 में। कब हुआ था? 1828 में। अगर पूछेगा कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके प्रयास से किया गया था, तो राजा राम मोहन राय के प्रयास से किया गया था। किसके प्रयास से किया गया था? राजा राम मोहन राय के प्रयास से किया गया था। लेकिन अगर आप लोगों से पूछेगा कि ब्रह्म समाज की स्थापना जो है किसने की थी, ब्रह्म समाज की स्थापना जो है किसने की थी, तो राजा राम मोहन राय ने किया था। तो ये आप लोग याद रखिएगा। यहीं पे क्वेश्चन आप लोगों से बनता है कि सती प्रथा का अंत जो है किसके द्वारा किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था जब पूछेगा, तो राजा राम मोहन राय के प्रयास से और लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1929 में किया गया था। कब किया गया था? 1929 में किया गया था। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोगों को याद रखना है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आप लोगों से ये भी पूछा जाता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस संस्था की स्थापना किया था, तो आर्य समाज की स्थापना किया था। किसका? आर्य समाज का। तो पूछेगा कि आर्य समाज का स्थापना करने वाले कौन थे, तो स्वामी दयानंद सरस्वती थे। अगर पूछेगा कि आर्य समाज का स्थापना किस सन में हुआ था, तो 1975 में हुआ था। कब हुआ था? 1975 में हुआ था। ये भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था। तो बताइए सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था ये कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था। 1929 के लाहौर अधिवेशन से, 1930 के अहमदाबाद आंदोलन से, 1930 के दांडी आंदोलन से, 1920 के चंपारण आंदोलन से। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था। तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था 1930 में। कब हुआ था? 1930 में स्टार्ट हुआ था। और कहाँ से स्टार्ट हुआ था? दांडी मार्च से। तो आप लोगों से पूछा जाएगा इसका डेट, अगर एग्जैक्ट डेट पूछेगा तो 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा स्टार्ट हुआ था और 6 अप्रैल 1930 तक चला था। कब तक चला था? 6 अप्रैल 1930 तक चला था। अगर पूछेगा आप लोगों से कि इसमें जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है महात्मा गांधी द्वारा स्टार्ट किया गया था, इसमें कितने अनुयायियों के साथ ये चला था, तो 78 अनुयायी जो है इसमें भाग लिए थे। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। देखिए अगर आप लोगों से पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था ये कब हुआ था, तो 1929 में हुआ था। कब हुआ था? 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। कब की गई थी पूर्ण स्वराज की मांग? 1929 के लाहौर अधिवेशन में। ये भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुँचे थे। तो इसका मतलब यह है कि सबसे पहले जो है भारत में व्यापार करने कौन से
व्यापारी जो है पहुँचे थे, तो इसमें बताइए पुर्तगाली थे, जर्मन थे, ब्रिटिश थे या फिर फ्रेंच थे। तो देखिए 15वीं शताब्दी में सबसे पहले जो व्यापार करने आए थे, सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। कब आए थे? अगर डेट आपसे पूछेगा कि पुर्तगाली जो है भारत व्यापार करने कब आए थे, तो 1498 ईस्वी में ही पुर्तगाली व्यापार करने के लिए आ गए थे। अगर पूछेगा कि उसके बाद कौन आया, तो सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर अंग्रेज़ आया, फिर डच आए, फिर उसके बाद डेनिश आया, फिर फ्रांसीस आया, फिर स्वीडन आया। तो ये जितने भी हम आप लोगों को क्रम बताए हैं, ये क्रम आपको याद होना चाहिए। इसमें से पता नहीं पहला पूछ सकता है कि पहले कौन आया, दूसरी बार कौन आया, तीसरी बार कौन आया, या फिर पूछ लेगा कि चौथी बार कब आया। तो इसमें से कोई भी आर्डर आपसे पूछा जा सकता है। तो इससे आप लोग अच्छे से जितने भी आर्डर बताए हैं आप लोगों को याद रखना है। तो सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली आए थे। उसके बाद कौन आया? फिर उसके बाद अंग्रेज़ आए। अंग्रेज़ के बाद कौन आया? डच आया। डच के बाद कौन आए? डेनिश आए। डेनिश के बाद कौन आया? फ्रांसीस आए। फ्रांसीस के बाद स्वीडन आए। तो ये जितने भी क्रम आप लोग को बताएं, इसे आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे देखिए बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, महात्मा गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, बाल गंगाधर तिलक ने। देखिए बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका निभाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए यहीं पे वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो है कहाँ पे मिला था? तो बारदोली सत्याग्रह में बारदोली की महिलाओं के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया गया था। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग को याद रखना है। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी केवल एक बार जो है इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछता है कि महात्मा गांधी जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कितनी बार अध्यक्ष बनाया गया था? तो मात्र एक बार बनाया गया था। और वह कौन सा अधिवेशन था? तो वह 1924 का बेलगांव अधिवेशन था। ये भी आप लोगों को याद रखना है। लेकिन अगर यहाँ पे बात किया जाए पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार सदस्य थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार सदस्य थे। तो ये भी आपको याद रखना है, जिसमें जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू को सबसे पहली बार जो है इनको अध्यक्ष बनाया गया था 1929 के लाहौर अधिवेशन में। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कब बनाया गया था? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में बनाया गया था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक से एक क्वेश्चन पूछता है। चलिए इसके बारे में भी आप बताएंगे, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में ज़्यादा एक्सप्लेन करने से अच्छा है कि आने वाले क्वेश्चन में आप लोगों को एक्सप्लेन किया जाए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन आपको यहाँ पे कराया जाएगा क्वेश्चन के थ्रू, आप लोग टेंशन मत लीजिए। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, बस्तर आंदोलन में किस की भूमिका प्रमुख थी? बताइए। गुंडाधुर का, यहाँ पे देखिए जगता भगत का, या मंगल पांडे का, या फिर बिरसा मुंडा का। तो बताइए बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका जो है प्रमुख थी? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बस्तर आंदोलन में जो था एक गुंडाधुर जो थे इनका भूमिका जो है सबसे ज़्यादा था। ये ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा, इसे आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन जो आपको बताए थे वही है, बशर्ते इसको पूछने का तरीका जो है चेंज कर दिया गया है। यहाँ पे पूछा गया है सर्वप्रथम यूरोपीय व्यापारी जो हिंद चीन पहुँचे थे। तो क्वेश्चन वही है, इसको थोड़ा सा पूछने का तरीका जो है चेंज किया गया है। तो सबसे पहले व्यापार करने भारत कौन आए थे? तो सबसे पहले हम आपको बताए हैं कि इसमें से कोई भी आर्डर पूछा जा सकता, तो सबसे पहले पुर्तगाली ही आए थे। अगर पूछेगा कि पुर्तगाली कब आए थे, तो 1498 में आए थे। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए तो यहाँ पे देखिए इसका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पे देखिए भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से के बीच चली थी। तो देखिए भारत में जो है पहली रेलगाड़ी जो है ये चलाया गया था 1853 में। कब चलाया गया था? 1853 में चलाया गया था। लेकिन अगर वही पूछेगा कि उसका डेट क्या था, तो 16 अप्रैल 1853 था। क्या था? 16 अप्रैल 1853 को भारत में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी, और ये चलाया गया था मुंबई से कहाँ चलाया था? मुंबई से थाने के बीच चली थी। तो ये क्वेश्चन आपको, ये स्थान आपको याद रखना है
अगर टोटल पूछेगा आप लोगों से कि यह ट्रेन जो है कितनी दूर तय की थी, तो ये 34 किलोमीटर चली थी। पहली बार जो है ट्रेन जो है 34 किलोमीटर चली थी। अगर इसी को माइल में पूछेगा, 34 किलोमीटर का माइल पूछेगा तो 21 माइल होता है। तो आपसे 34 किलोमीटर अब नहीं पूछेगा क्वेश्चन में। अब जब क्वेश्चन बनेगा तो आप लोगों से पूछेगा कि कितनी माइल चला था, तो आप लोग को 21 माइल याद रखना है। कितना? 21 माइल। तो चलिए इतना बात आप लोग याद रखिएगा, इसके बारे में और हम चर्चा आने वाले क्वेश्चन में करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया गया था। तो बताइए अस्थाई बंदोबस्त को कब लागू किया गया था? 1791 ईस्वी में, 1792 ईस्वी में, 1793 ईस्वी में, या फिर 1794 ईस्वी में। देखिए अस्थाई बंदोबस्त को जो है ये लागू किया गया था 1793 ईस्वी में। कब लागू किया गया था? 1793 ईस्वी में लागू किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर जो है थर्ड करेक्ट आंसर होगा। लेकिन अगर आप लोगों से पूछेगा कि अस्थाई बंदोबस्त जो है किसके कार्यकाल में आया था, तो एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि अस्थाई बंदोबस्त आया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में। किसके कार्यकाल में आया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में आया था। ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, किसने प्रसन्नतापूर्वक 1907 में सूरत में कांग्रेस की फुट को हमारे लिए एक महान जीत के रूप में व्याख्यात की थी? तो बताइए लॉर्ड मिंटो ने, लॉर्ड मार्ले ने, लॉर्ड मिंटो ने, सर एंड्रिल फ्रेजर ने, लॉर्ड कर्जन ने। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड मार्ले। क्या है? लॉर्ड मार्ले जो था, इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे देखिए लॉर्ड कर्जन से एक क्वेश्चन आपसे पूछता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लॉर्ड कर्जन जो है इस चैप्टर में। तो लॉर्ड कर्जन जो है बंगाल का विभाजन करने वाला पहला, बंगाल का विभाजन जो है किसके कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। और इसने ही बंगाल को विभाजित किया था। कब किया था? इसकी घोषणा किया था 20 जुलाई 1905 को, और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन जो है लागू हो गया था। तो आप लोगों से डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा स्टेटमेंट के थ्रू कि बंगाल का विभाजन जो है इसका घोषणा कब हुआ था और ये लागू कब किया गया था। तो 20 जुलाई 1905 को इसकी घोषणा हुई, और 16 अक्टूबर 1900 कब हुआ था? 16, देखिए यहाँ पे इसको लागू किया गया था 16 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल विभाजन लागू हो गया था। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए एग्जाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहीं पे देखिए जब बंगाल विभाजन लागू हुआ था तो यहीं पे स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हो गया था। क्या हुआ था? स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हो गया था। और आपसे एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है एग्जाम में कि स्वदेशी आंदोलन जो है कब प्रारंभ हुआ था? तो ये प्रारंभ हुआ था 7 अगस्त 1905 को। कब स्टार्ट हुआ था? 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ था। ये भी आप लोगों को याद रख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए आप लोगों को हम क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों का क्वेश्चन तैयार करवा देंगे, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। केवल जिस तरह हम आप लोगों के सामने बोल रहे हैं उसी तरह आप लोग बोलने का प्रयास करिए। बोलने से और सुनने से क्वेश्चन ज़्यादा याद होता है, क्योंकि बुक में तो सब कुछ है लेकिन कोई पढ़ना नहीं चाहता है। तो देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, धन प्रवाह सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे हम आप लोगों का कई क्वेश्चन तैयार करवाएंगे। तो बताइए धन प्रवाह सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, रजनी पाम दत्त ने, दादा भाई नौरोजी ने, या फिर गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो देखिए आप लोगों से या धन प्रवाह सिद्धांत पूछे या धन निष्कासन का सिद्धांत पूछे, ये दोनों प्रतिपादित करने वाले कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन अगर आप लोगों से पूछेगा कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो ये दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इनकी एक पुस्तक जो है फेमस है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्या है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है दादा भाई नौरोजी का एक फेवरेट बुक है, जो आपसे एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। देखिए दादा भाई नौरोजी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 3 बार अध्यक्ष बनाया गया था। तो आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है, स्टेटमेंट के थ्रू पूछता है कि दादा भाई नौरोजी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष बनाया गया था? तो 3 बार बनाया गया था। एक बार बनाया गया था 1886 में, फिर उसके बाद बनाया गया 1893 में, उसके बाद बनाया गया 1906 में।
अगर बात किया जाए कि 1886 वाला जो है अधिवेशन जो है कहाँ पे हुआ था, तो ये कहाँ पे हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सेकंड अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो सेकंड अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में। इसकी अध्यक्षता किसने किया था, दादा भाई नौरोजी किए थे। अगर आपसे पूछेगा तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो तीसरा अधिवेशन हुआ था आप लोगों का मद्रास में। कहाँ पे हुआ था, मद्रास में। इसकी अध्यक्षता करने वाले कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे। तो आपसे यहीं पे क्वेश्चन घुमा करके पूछ लेता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष पूछेगा तब भी इसका क्वेश्चन हो जाएगा। इसका क्वेश्चन का आंसर होगा कि दादा भाई नौरोजी थे। तो ये सब क्वेश्चन जो है बहुत डीप में पूछता है। तो आप लोग इस क्लास में अगर बने रहेंगे तो आप लोगों को अच्छे से सब क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। केवल आप लोग सुनिए, एक दो बार इसे बोलने का प्रयास करिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे षड्यंत्रकारी संगठन किस संगठन को कहा जाता था, तो बताइए षड्यंत्रकारी संगठन जो है किस संगठन को कहा जाता था। ब्रह्म समाज को कहा जाता था, थियोसॉफिकल सोसाइटी को कहा जाता था, आर्य समाज को कहा जाता था, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए संगठनकारी संगठन जो है इसे कहा जाता था, एक था आर्य समाज। कौन सा था, आर्य समाज था। इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर है। अगर आप लोगों से पूछेगा कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था, तो आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती थे। कौन थे, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में किए थे। कब किए थे, 1875 में किए थे। लेकिन आप लोगों से पूछेगा कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था, तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। लेकिन अगर आप लोगों से पूछेगा थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि हम इस क्वेश्चन को आप लोगों के सामने बता चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, बहुदलीय व्यवस्था के बावजूद लंबे समय तक भारत में राजनीतिक परिदृश्य में कांग्रेस व्यवस्था का आधिपत्य बना रहा, यह किसने कहा। बताइए, रजनी कोठारी ने कहा, इरफान हबीब ने कहा, वीडी सावरकर ने कहा, हेमचंद्र राय चौधरी ने कहा। तो बताइए ये स्टेटमेंट जो है देने वाले कौन थे। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रजनी कोठारी। कौन थे, रजनी कोठारी जो है इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए भारत में मजदूर संघ आंदोलन अस्थायी तौर पर स्थापित हुआ था। तो इसमें बताना है किस सन में भारत में मजदूर संघ आंदोलन जो है अस्थायी तौर पर स्थापित किया गया था। बताइए 1917 में स्थापित किया गया था, 1919 ईस्वी में स्थापित किया गया था, प्रथम विश्व युद्ध के बाद किया गया था, या फिर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किया गया था। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है, ये स्टार्ट किया गया था प्रथम विश्व युद्ध के बाद। कब किया गया था, प्रथम विश्व युद्ध के बाद किया गया था। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि प्रथम विश्व युद्ध जो है कब हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 1917 में क्या हुआ था, चंपारण आंदोलन हुआ था। क्या हुआ था, चंपारण आंदोलन। अगर आप लोगों से पूछेगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय नेताओं ने 1880 से 1905 के मध्य आर्थिक नीतियों की प्रकृति का भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद के युग के रूप में चरित्र चित्रण किया है। यह कथन किसका है। तो बताइए यह कथन कहने वाले बिपिन चंद्र पाल थे, रजनी पाम दत्त थे, दादा भाई नौरोजी थे, या फिर आरसी दत्त थे। तो यह स्टेटमेंट देने वाले कौन थे, आप लोग बताइए। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 बिपिन चंद्र थे। इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट आंसर होगा। हम आप लोगों को बता चुके हैं दादा भाई नौरोजी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रह चुके थे। ये बात आप लोग को अच्छे से याद होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन बताए हैं वही क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। देखिए यहाँ पे बताए हैं कि पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी है। तो बताइए पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है किसने लिखी है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने लिखी है, दादा भाई नौरोजी ने लिखा है, विलियम डिगवी ने लिखा है, या फिर एम.जी. रनाडे ने लिखा है। तो देखिए पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखने वाले कौन थे, तो ये दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगर आप लोगों से पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम पारसी अध्यक्ष भी दादा भाई नौरोजी थे। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अमृत बाजार पत्रिका की शुरुआत किसने की थी? तो बताइए अमृत बाजार पत्रिका जो है इसको प्रकाशित करने वाले कौन थे? शिशिर कुमार घोष थे, गिरीश चंद्र घोष थे, हरीश चंद्र मुखर्जी थे, एस.एन. बनर्जी थे। तो देखिए अमृत बाजार पत्रिका का जो शुरुआत किए थे ये थे शिशिर कुमार घोष थे। कौन थे? शिशिर कुमार घोष के द्वारा जो है अमृत बाजार पत्रिका को प्रकाशित किया गया था। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिएगा। आप लोगों से ये पूछेगा कि अमृत बाजार पत्रिका जो था ये दैनिक पत्रिका था या फिर अंग्रेजी यहाँ पे दैनिक पत्रिका था या फिर साप्ताहिक पत्रिका था। ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए कि यह पत्रिका जो था ये दैनिक पत्रिका था। क्या था? दैनिक पत्रिका था। और आप लोगों से पूछेगा कि यह किस भाषा में प्रकाशित किया जाता था, तो ये अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया जाता था। किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया जाता था। अगर पूछेगा कि अमृत बाजार पत्रिका जो है इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो 1868 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1868 ईस्वी में अमृत बाजार पत्रिका की शुरुआत की गई थी। ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष किया था? इसे आप लोग टिक कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके एग्जाम में आया हुआ है और फिर भी कभी भी आ सकता है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि बंगाल विभाजन तो सभी लोग जानते हैं कि 1905 में हुआ था। 20 अक्टूबर 1905 को इसकी घोषणा हुआ और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हो गया। लेकिन ये कोई नहीं जानता कि बंगाल विभाजन जो है किस वर्ष रद्द किया गया और किसके द्वारा रद्द किया गया। तो बंगाल विभाजन को रद्द करने वाले लॉर्ड हार्डिंग थे। कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग थे। और इसको रद्द कब किए थे? 1911 ईस्वी में किए थे। तो इसलिए यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए ये भी क्वेश्चन हम आप लोगों को बता चुके हैं और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया भी था। तो बताइए भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो बताइए ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है? कौन सा व्यक्ति था जिसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? बताइए दादा भाई नौरोजी थे, रविंद्रनाथ टैगोर थे, महात्मा गांधी थे या फिर जस्टिस रनाडे थे? तो देखिए ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है किसे? दादा भाई नौरोजी को। किससे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष थे? तो 3 बार अध्यक्ष थे। कब कब थे? एक कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका जवाब देंगे कि दादा भाई नौरोजी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष थे। चलिए इसमें केवल एक बात हमको बताइए कि दादा भाई नौरोजी जो थे पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस सन में बनाए गए थे और ये किस जगह इसका अधिवेशन किए थे? ये दोनों बात आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में दिया हुआ है, इसकी शुरुआत जो है महात्मा गांधी जी ने चंपारण यात्रा के साथ हुई थी। गांधी इरविन समझौते के तहत कांग्रेस अवज्ञा आंदोलन स्थापित करने के लिए तैयार थी। ब्रिटिश सरकार शुरू से ही आंदोलन के प्रति काफ़ी नरम थी। आंदोलन के दौरान कोई हिंसा नहीं हुआ था। तो इसमें बताइए कौन सा स्टेटमेंट जो है एक सही है? तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों के सामने। इसका गांधी इरविन समझौता के तहत कांग्रेस अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के लिए तैयार थी। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर होगा। आप लोग हमको ये बताइए कि जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है कब स्टार्ट हुआ था और ये कब समाप्त हुआ था? तो ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि इसके बारे में हम आप लोगों के सामने बता चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन इससे हम बहुत सारा क्वेश्चन क्लियर करेंगे आप लोगों का। देखिए यहाँ पे है आप लोग के सामने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता जो है किसने किया था? A.O. ह्यूम ने किया था, दादा भाई नौरोजी ने किया था, गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था या फिर व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे ये व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ये इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आप लोगों से क्वेश्चन पूछता है कि
आप लोगों से यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है इसकी स्थापना जो है कब हुआ था और किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन इसकी स्थापना हुआ था 1884 ईस्वी में। कब हुआ था? 1884 ईस्वी में हुआ था। लेकिन आप लोगों से पूछेगा इसकी स्थापना किसने किया था, तो इसकी स्थापना करने वाले कौन थे? ए.ओ. ह्यूम थे। कौन थे? ए.ओ. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया था। लेकिन आप लोगों से पूछेगा कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड डफरिन था। कौन था? लॉर्ड डफरिन था। ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए। अगर आप लोगों से पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। दूसरे अध्यक्ष कौन थे? दूसरे अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। अगर आप लोगों से पूछेगा कि तीसरे अध्यक्ष कौन थे, तो तीसरे अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयबजी थे। कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी थे। लेकिन आप लोगों से पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अध्यक्ष कौन थे, तो जॉर्ज यूरे थे। इसी तरह से घुमा के पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे जॉर्ज यूरे थे। कौन थे? जॉर्ज यूरे थे। अगर पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम जो है मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयबजी थे। कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी थे। लेकिन आप लोगों से पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ये याद आप लोग अच्छे से रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। बताइए निम्नलिखित में से किसने कहा कांग्रेस वास्तव में बिना हथियार के गृह युद्ध में खड़ी है? बताइए सर सैयद अहमद खान ने किया कहा था, लॉर्ड डफरिन ने कहा था, लॉर्ड कर्जन ने कहा था, एम.ए. जिन्ना ने कहा था। तो बताइए किसका स्टेटमेंट था कि कांग्रेस वास्तव में बिना हथियार के गृह युद्ध में खड़ी हुई है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको कहने वाले थे सर सैयद अहमद खान थे। कौन थे? सर सैयद अहमद खान थे। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन आप लोग के सामने हम बता भी चुके हैं, एक बार आप लोग और देख लीजिए। यहाँ पे दिया हुआ है 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो एक करने वाले जो थे इसका नेतृत्व जो है जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह कर रहे थे। कौन कर रहे थे? वीर कुंवर सिंह कर रहे थे। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। आप लोग हमें ये बताइए कि यहाँ पे जो खान बहादुर खान जो है, ये खान बहादुर खान जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है 1857 का विद्रोह का नेतृत्व जो है कहाँ से कर रहे थे? तो ये बरेली से कर रहे थे। कहाँ से कर रहे थे? बरेली से कर रहे थे। ये बात आप लोगों को याद होना चाहिए। अगर पूछेगा कि अजीमुल्लाह जो थे, अजीमुल्लाह खां जो थे 1857 के क्रांति का नेतृत्व जो है किस स्थान से कर रहे थे? तो ये कर रहे थे फतेहपुर से। कहाँ से कर रहे थे? फतेहपुर से कर रहे थे। लेकिन आप लोगों से पूछेगा अगर कि बख्तर खां जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ से कर रहे थे, तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि बख्तर खां जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ से कर रहे थे। तो आप लोग अगर कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो अच्छा है, नहीं बताएंगे तो देख लीजिए 1857 की क्रांति का नेतृत्व दिल्ली से कर रहे थे बहादुर शाह जफर और बख्तर खां। कौन कर रहे थे? बहादुर शाह जफर और बख्तर खां जो है दिल्ली से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। ये सब क्वेश्चन आप लोग जबान पे रट डालिए, क्योंकि इस सब क्वेश्चन को कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। ये जितने भी क्वेश्चन हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसको तो आपको पता होना ही चाहिए। तो देखिए 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने किस तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया था? तो देखिए जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो आयोग को सब समझ रहे थे कि एक ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया, लेकिन जो ये सब क्वेश्चन है एनसीईआरटी और एससीईआरटी से लिए गए हैं। तो ये सब क्वेश्चन, इसमें कुछ भी क्वेश्चन बन जाएगा, तो आप लोग इस क्वेश्चन पे मजाक नहीं बना सकते हैं कि महात्मा गांधी जी के कपड़े के बारे में पूछ लिया है। तो ये सब क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन सब क्वेश्चनों का जो सोर्स है ये डायरेक्ट एनसीईआरटी और एससीईआरटी से है। इसी क्वेश्चन को किसी पब्लिकेशन के द्वारा लिखा गया क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि आयोग के द्वारा खुद कहा गया है कि हम एनसीईआरटी और एससीईआरटी के बुक से क्वेश्चन पूछेंगे, जो वहाँ के बच्चों को आप लोगों को जाकर के पढ़ाना है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने किस तरह के कपड़े पहनने का निर्णय लिया था? तो ये पहनने लगे थे काठीवाड़ी किसान। कैसा था कपड़ा? इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर होगा। ये भी आप लोग याद रखिएगा।
आप लोगों से यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था और महात्मा गांधी का मृत्यु कब हुआ था। तो देखिए, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को, 69 170, हाँ 69 को, 2 अक्टूबर 1869 को जो है महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। और 30 जनवरी 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी जी का मृत्यु हुआ था। ये भी क्वेश्चन आपसे स्टेटमेंट के माध्यम से पूछा जा सकता है, क्योंकि बीपीएससी में फेमस क्वेश्चन पूछता है स्टेटमेंट है। उसका मेन मकसद क्या है कि एक आंसर देगा, उसके अंदर 4 स्टेटमेंट देगा, फिर कह देगा इस पे विचार करिए, इसमें से कौन सा सही है कौन सा नहीं सही है। अगर जो केवल एक क्वेश्चन पढ़ के गया है उसके लिए तो बहुत बड़ी बात है, उसको इसमें करेक्ट करना कि कौन सा सही है कौन सा नहीं सही है। तो इसलिए बीपीएससी का पैटर्न जो है वह बीपीएससी जो पीसीएस ऊसीएस का क्वेश्चन पूछता है उस तरह का है। ये नहीं कि वनडे एग्जाम की तरह केवल पूछ लेगा कि भारत के राष्ट्रपति कौन थे, इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। केवल उसमें स्टेटमेंट देगा, उसमें से कहेगा कि इसमें से कौन सा करेक्ट है, और इसका स्टेटमेंट जो प्रैक्टिस किया रहता है उसे डर नहीं लगता है। नहीं तो क्या पता चलता है एग्जाम में जाता है और कहता है कि छोटा छोटा क्वेश्चन होगा, हम उसको करके निकल जाएंगे। तो इसीलिए आप लोग प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए और पढ़ाई पर भी ध्यान दीजिए कि कुछ हम पढ़ें, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो बताइए, इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष आप लोगों को अभी बताए हुए हैं क्वेश्चन, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? बताइए, ए.ओ. होम को बनाया गया था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को बनाया गया था, व्योमेश चंद्र बनर्जी को बनाया गया था, या फिर दादा भाई नौरोजी को बनाया गया था? तो देखिए, प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था व्योमेश चंद्र बनर्जी को, और इन्हीं को कहा जाता है WC बनर्जी। तो कहीं WC बनर्जी आ जाए और व्योमेश चंद्र बनर्जी आ जाए तो इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अध्यक्ष किससे बनाया गया था, तो दादा भाई नौरोजी को बनाया गया था। तीसरा किसे बनाया गया था? तो तीसरा बदरुद्दीन तैयबजी को बनाया गया था। चौथा किसे बनाया गया था? तो चौथा किसे बनाया गया था? जॉर्ज यूरे को बनाया जाता है। अब इसी को देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है कि कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन था, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था। तब बच्चे क्या होते हैं, इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो आप लोग इसे जान लीजिए। अगर पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन था, तब भी दादा भाई नौरोजी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे, तब भी दादा भाई नौरोजी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयबजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयबजी। अगर पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा जॉर्ज यूरे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अध्यक्ष कौन थे, तो इसका भी आंसर हो जाएगा जॉर्ज यूरे। तो आप लोगों से क्वेश्चन जो है डायरेक्ट अब नहीं पूछता है, उसको थोड़ा सा घुमा करके पूछता है कि ताकि बच्चे जो है क्या करके इस क्वेश्चन को आए हैं। तो देखिए, क्वेश्चन इंग्लिश का था स्टेटमेंट की तरह, इसमें ट्रांसलेट कर दिया था। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, नौजवान सभा की स्थापना किसने किया था? तो बताइए, नौजवान सभा की स्थापना करने वाले कौन थे? तो देखिए, एक क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नौजवान सभा की स्थापना करने वाले थे भगत सिंह थे। कौन थे? भगत सिंह थे। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, देखिए 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? तो बताइए, 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में महात्मा गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? इरविन था, डॉक्टर ग्रांट था, H.S. पोलक था, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इरविन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इरविन थे। ये क्वेश्चन इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? तो एक क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे जैसे आप लोगों से पूछता है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के कौन थे, तो इसी तरह यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि वयोवृद्ध महिला कौन थी। तो देखिए यहाँ पे बिस्नी देवी शाह, अरुणा आसफ अली, गुलाब कौर, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बताइए, वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? तो ये महिला थी अरुणा आसिफ अली थी। कौन थी?
अरोड़ा आसिफ अली जो है वयोवृद्ध महिला के नाम से विख्यात थी। इन्हीं को ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से भी जाना जाता है। किससे जाना जाता है? अरोड़ा आसिफ अली को। तो बताइए ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में किससे जाना जाता है? तो अरोड़ा आसिफ अली को जाना जाता है। एक क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन इनसे ये भी पूछा जाता है कि अरोड़ा आसिफ अली को पद्म विभूषण का पुरस्कार और मरणोपरांत भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? ये भी आप लोगों से पूछा जाता है। तो बता दीजिए यहाँ पे इनको मरणोपरांत जो है भारत रत्न कब दिया गया था? तो 1947 में दिया गया था। और इनको पद्म विभूषण कब दिया गया था? तो 1992 में दिया गया था। ये भी क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर होगा। इसका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पर बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? तो बताइए इसका ऑप्शन नंबर जो है कौन सा करेक्ट आंसर होगा? तो देखिए बाल गंगाधर तिलक जो थे एक जो है 1916 ईस्वी में बेलगांव कर्नाटक में भारत में होम रूल लीग की स्थापना किए थे। कब किए थे? 1916 में। और किस जगह पे किए थे? तो एक कहाँ पे किए थे? बेलगांव कर्नाटक में। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है इसमें कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछाता है कि एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब की थी? तो इस सितंबर 1916 में मद्रास में की थी। कहाँ पे? 1916 में मद्रास में की थी। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इतना क्वेश्चन आप लोग तैयार करिएगा, फिर अगली बार हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं।